तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो आखिर में एबीओ ग्रुपिंग कैसे होता है इसको हम लोग कंप्लीट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है आखिर में एबीओ ग्रुपिंग किस पर होता है बेस्ड, या आपका बेस्ड होता है सरफेस एंटीजन, कि एक्चुअल में आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके हिसाब से क्या होता है भाई हम लोग का एबीओ ग्रुपिंग होता है, हम लोग का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। समझे। एंटीजन, एंटीजन किसे बोलते हैं भाई? एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीजन क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन को बोलते हैं जो क्या करवाता है भैया, जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करवाता है। समझे। एंटीबॉडी हम लोग का एंटीजन क्या है भाई, जो क्या करवाए, एंटीबॉडी जनरेशन। एंटीजन जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करवाए, जो एंटीबॉडी का जनरेशन करवाए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंटीजन। समझे। एंटीजन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करवाए, जो एंटीबॉडी को जनरेट करवाए, एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन करवाए, उसे बोला जाता है क्या? उससे हम लोग बोलते हैं एंटीजन। क्लियर। तो आप सबसे पहले समझो कि एबीओ ग्रुपिंग किस पर होता है? बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन। ठीक है। तो पहला आपको समझना है कि एबीओ ग्रुपिंग किस पर होता है? बेस्ड, हम लोग का ये बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन। बात समझे, किस पर होता है भैया? बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन, कि एक्चुअल में आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन। क्लियर। आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उस पर क्या होता है भाई, हम लोग का एबीओ ग्रुपिंग होता है। क्लियर है। समझे। मैंने आपको एंटीबॉडी बताया, एंटीबॉडी मतलब क्या क्या है भाई, जो एंटीजन है क्या करवाता है, एंटीबॉडी को जनरेट करवाता है। समझे। एंटीजन क्या करवाएगा भाई, एंटीबॉडी का जनरेशन। ठीक है। बात समझे आप। तो आप सबसे पहले देखो कि एंटीजन के मतलब आप समझो एंटीजन। ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि एंटीजन किसे बोलते हैं भैया? एंटीजन हम लोग का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है। समझे। एंटीजन क्या होता है भाई? एंटीजन हम लोग का होता है ग्लाइकोप्रोटीन जिसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे क्या बोला जाता है भाई? एंटीजन। क्लियर। तो ग्लाइकोप्रोटीन को ही क्या बोलते हैं हम लोग का? एंटीजन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइको मीन्स शुगर। ठीक है। शुगर एंड प्रोटीन का जो बना है भाई एंटीजन। आखिर में एंटीजन क्या करवाता है भैया? इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट करता है, इम्यून रेस्पॉन्स इंड्यूस करवाता है। समझे। क्लियर है। आखिर में इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करवाता है। समझो ये क्या करवाता है भाई? इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है। आखिर में एंटीजन क्या करवाता है? इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। समझे। किसको स्टिमुलेट करता है भैया? इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवाता है, जो इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट करवाए उसे क्या बोलते हैं? एंटीजन। ठीक है। क्लियर है। बात समझ आए आपको? जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करवाए उसे बोलते हैं क्या? एंटीजन। और ये क्या करवाता है भाई? ये हम लोग का जनरेट, और इससे ठीक क्या जनरेट होता है भाई? इससे जनरेट, और इम्यून हम लोग का इम्यून सिस्टम फिर क्या जनरेट करता है हम लोग का? जो जब इम्यून रेस्पॉन्स इंड्यूस होगा तो फिर क्या हम लोग का इम्यून सिस्टम फिर क्या बनाएगा? हम लोग का फिर इम्यून सिस्टम फॉर्म करता है क्या? एंटीबॉडी। ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है क्या फॉर्म करता है भाई? इम्यून सिस्टम जनरेट एंटीबॉडी। ठीक है। समझे। इम्यून सिस्टम फिर क्या जनरेट करवाता है भैया? एंटीबॉडी जनरेट करवाता है। समझ है आपको? तो ये आपने बेसिक सा समझ लिया कि एक्चुअल में एंटीजन किसे बोलते हैं, या आपको बेसिक आइडिया लग गया अबाउट एंटीजन। ठीक है। एंटीजन के बारे में आपने एक बेसिक आइडिया समझ लिया। ठीक है। क्लियर। कि एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन को बोलते हैं जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करवाता है। ठीक है। मतलब ये जनरेट करवाता है क्या भैया? एंटीजन क्या जनरेट करवाता है? एंटीबॉडी। अगर मेरे बॉडी में एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट भैया जो भी फॉरेन पार्टिकल है, अगर जो भी फॉरेन पार्टिकल है मेरे बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो मेरा बॉडी के लिए वो क्या है भैया? एंटीजन। मेरे बॉडी के लिए क्या है भैया? वो फॉरेन पार्टिकल एंटीजन है। मेरा बॉडी उसके लिए क्या करेगा भाई? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। मेरा बॉडी उसके लिए क्या बनाएगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। समझ आया? तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हम लोग के बॉडी के अंदर एंटर होता है वो क्या है भाई? एंटीजन। ठीक है। तो आपको ओवरव्यू आपने समझ लिया। अब देखो
अब हम लोग आता है मेन हम लोग के पॉइंट एबीओ ग्रुपिंग, ठीक है। तो आखिर में एबीओ ग्रुपिंग कैसे होता है, किस पर बेस्ड है भाई, इसको ध्यान समझना काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से इसको सुनना, ठीक है। तो आखिर में आप समझो कि एबीओ ग्रुपिंग, ठीक है, किस पर होता है, बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन, ठीक है। ये सरफेस एंटीजन पर हम लोग का सरफेस एंटीजन पर बेस्ड होता है एबीओ ग्रुपिंग। क्लियर है। अब देखो ये आरबीसी है, ध्यान से आप समझना, ये क्या है भाई, आरबीसी, ये आरबीसी है। क्लियर। अगर आरबीसी के सरफेस पर, ध्यान से आप सुनो और समझो कि आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट, आप देखो अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट, ठीक है, ध्यान से आप देखना, अगर आरबीसी के सरफेस पर, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है एंटीजन ए, ठीक है। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, क्लियर, एंटीजन ए है, क्लियर। आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ध्यान से इसको आप समझो कि अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा भैया, ब्लड ग्रुप फिर क्या हो जाएगा, देखो, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होगा भैया, आप ध्यान समझो, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, समझे। जो पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है क्या हो जाएगा, पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है ये हो जाएगा भाई ए, समझे। क्लियर। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा भाई, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। जैसा आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन वैसा आपका ब्लड ग्रुप। क्लियर है। फॉर द एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आप समझो, अगर आरबीसी के सरफेस पर आप देखो, ठीक है, अगर आप समझो, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है, ठीक, अगर आरबीसी के सरफेस पर आप देखो कि एंटीजन बी प्रेजेंट है, अगर आरबीसी के सरफेस पर, ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर आप देखो ये हम लोग का एंटीजन बी है, ठीक है, ध्यान से आप समझना, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे भाई जिससे आपको दिखे, ठीक है। तो अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी, कौन सा एंटीजन है भैया, ये हम लोग का एंटीजन है, एंटीजन बी, ठीक है, कौन सा एंटीजन है, एंटीजन बी। तो आप ध्यान से देखो, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भाई, अगर जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, ठीक है। जिस टाइप का एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है उस वैसे क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भैया, बी, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। फॉर द एग्जांपल, किसी के आरबीसी के सरफेस पर आप देखो, ठीक, ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी आप देखो, अगर आरबीसी के सरफेस पर आप ध्यान से आप देखो कि जो आरबीसी है, ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर दोनों टाइप के एंटीजन आप देखो, अगर आरबीसी के सरफेस पर आप देखो ध्यान से कि अगर इस, ठीक, आरबीसी के सरफेस पर आप देखो कि दोनों, अगर दोनों टाइप के, ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा भाई, अगर आरबीसी के सरफेस पर दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप, बिल्कुल सही, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। कौन सा हो जाएगा ब्लड ग्रुप भाई, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, आप देखो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। क्लियर है, ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है। अगर किसी के, ठीक, अगर किसी के आप समझो आरबीसी के सरफेस पर, किसी के आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन, कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भाई, ओ। अगर कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे, उसको जीरो नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओ, ठीक है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भैया, ओ। बात समझ है आपको कि एक्चुअल में आप देखो कि जिस, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पर जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, आरबीसी के सरफेस पर जिस टाइप का एंटीजन आपको दिख रहा है भाई उस टाइप का एंटीजन, उस टाइप का जो क्या है भाई हम लोग का
ब्लड ग्रुप होता है। जैसे कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पर तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी। अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा भाई ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये बात को आप समझे कि एक्चुअल में आखिर में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस पर बेस्ड है। मैंने आपको बताया था इस स्टार्टिंग में कि एक्चुअल में एबीओ ग्रुपिंग किस पर होता है, बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन। कि एक्चुअल में आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस पर हम लोग का क्या होता है भाई, एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब देखो आपको क्या समझना है भाई, हम लोग का आरबीसी के सरफेस में एंटीजन होता है। आरबीसी के सरफेस में एंटीजन, प्लाज्मा में क्या होता है, हम लोग के प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं। हम लोग के प्लाज्मा में क्या होता है, प्रेजेंट एंटीबॉडी। ठीक है, समझे, एंटीबॉडी होते हैं। और आपको पता होना चाहिए एंटीजन एंड एंटीबॉडी का क्या होता है, इंटरेक्शन। हमेशा याद रखो क्या होता है भाई, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कॉम्बाइन कर जाता है, मतलब एंटीजन एंड एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का क्या होता है, इंटरेक्शन, जिसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है, जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई, एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अगर सेम ब्लड ग्रुप का, अगर सेम आप देखो जैसा एंटीजन है वैसा एंटीबॉडी हम लोग के प्लाज्मा में नहीं होता। अगर समझो कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, अब मान लो कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे प्लाज्मा में किस टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा भाई, मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों भाई, अगर एंटीबॉडी ए हुआ तो एंटीजन ए एंटीबॉडी ए दोनों को क्या करेंगे भाई, दोनों का एग्लूटिनेशन इंटरेक्शन हो जाएगा। समझे, अगर मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए हुआ तो एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, भाई अगर मेरे ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए है। मेरे आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी ए है, तो क्या होगा भाई, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो जाएगा, मतलब इसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन इसे हम लोग बोलते हैं। बात समझे आप पूरा क्लियर। तो हमेशा याद रखो कि एंटीजन एंटीबॉडी का क्या होता है भाई, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, उनका क्या होता है, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन। ठीक है, उसी लिए अपोजिट, मतलब अगर मेरे आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मतलब आरबीसी के सरफेस पर मेरा एंटीजन बी है तो मेरे प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा भाई, एंटीबॉडी ए। अपोजिट, सेम एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता। अगर सेम है तो नहीं भाई, उनका कपलिंग, उनका इंटरेक्शन, उनका एग्लूटिनेशन, समझे, आपस में सारे के सारे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट कर जाएंगे और फिर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर जो आरबीसी है भैया इसका क्या हो जाएगा, फिर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए अपोजिट एंटीजन है, वह अपोजिट क्या है भाई, उसका एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझे, क्लियर, बात समझ जाए आपको क्लियर। तो एक्चुअल में आपने समझ लिया कि जैसा एंटीजन उसका अपोजिट एंटीबॉडी क्या होता है भाई, हम लोग के प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हम लोग के प्लाज्मा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझे बात को, क्लियर है। तो अब बात करेंगे कि प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में आप देखो हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा में किस टाइप का एंटीबॉडी, आप देखो कि प्लाज्मा हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा में किस टाइप का, ठीक है, आप देखो कि प्लाज्मा में किस टाइप का हम लोग का एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, तो उसको आप देखो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था भाई, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था अभी जस्ट, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो इसके प्लाज्मा में क्या होगा भाई, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, मतलब एंटीबॉडी बी क्या होगा भैया, इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। एंटी बी क्या होगा भैया, इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट। एंटीबॉडी बी क्या होगा भैया, हम इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसके प्लाज्मा में एंटी बी होगा, मतलब एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी है
मतलब जिसके पास एंटीजन बी प्रेजेंट है आरबीसी में, तो उसके प्लाज्मा में क्या होगा भाई, उसके प्लाज्मा में आप देखो क्या हो, कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी बी। कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा भाई, एंटीबॉडी बी। ठीक है, कौन सा एंटीबॉडी होगा आप समझो, एंटीबॉडी ए भाई अपोजिट होगा। अगर एंटीजन बी है तो कौन सा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए होगा, अपोजिट होगा। अगर ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट, समझे। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा भाई, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। क्लियर है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप आप समझो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो भाई इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में आप समझो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, इस केस में उसके प्लाज्मा में कोई भी किसी भी टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। इस केस में उसके प्लाज्मा में किसी भी टाइप का एंटीबॉडी, किसी भी टाइप का एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होगा, समझे। तो क्या बोलेंगे भैया, नील। नील मीन्स कोई भी इसमें, नील का मतलब क्या भैया, कोई भी इसमें हम लोग का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी किसी भी टाइप का इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। बात समझ आया, किसी भी टाइप का इसमें क्या नहीं होगा भैया, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके प्लाज्मा में किसी भी टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता। उसीलिए क्या बोलते हैं भैया, इसीलिए बोला जाता है कि जो ए ब्लड ग्रुप है, आप देखो इसीलिए क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए बोलते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है, जिसका भी ए बी ब्लड ग्रुप है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं इसे, ए बी ब्लड ग्रुप को बोला जाता है कि ये होते हैं भैया यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, क्यों वो आखिर में ये किसी से भी ब्लड क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं है, किसी भी टाइप का इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं है। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो क्या नहीं होगा भैया, तो क्लम्पिंग मतलब एंटीबॉडी एंड एंटीजन के इंट्रैक्शन नहीं होगा। अगर बाहर से फॉरेन से समझो कि मैंने किसी का अगर मेरा ब्लड ग्रुप क्या है भाई, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मैंने किसी का ब्लड ले लिया, किसी का ए ब्लड ग्रुप है उसका मैंने ब्लड ले लिया, तो क्या होगा भैया, मेरे पास ऑलरेडी क्या भैया है, मेरे पास ऑलरेडी ए एंटीजन प्रेजेंट है, और जिसका मैंने ब्लड लिया उसका भी क्या है, उसका भी ए एंटीजन है। भाई मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे पास ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों ऑलरेडी क्या है भाई, दोनों ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है। बात समझे। अगर किसी में ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ले लूँ तो भैया उसके ब्लड में एंटीजन ए है, मेरे पास भी एंटीजन ए है, तो क्या नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं है भाई, तो क्या नहीं होगा, एंटीबॉडी एंटीजन का इंट्रैक्शन नहीं होगा। वैसे मैं किसी का बी ब्लड ग्रुप है उसका भी ब्लड में ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बी एंटीजन भी है, तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, समझे। मैं ओ ब्लड वाले का भी ब्लड ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या है भाई, उसके पास भैया ओ जिसका ब्लड ग्रुप वो है उसके पास तो एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है, तो क्या नहीं करवाएगा भैया, वो एंटीबॉडी का जनरेशन ही नहीं करवाएगा। तो बात को आप समझे, मैं किसी से भी ब्लड, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, किसी से भी ब्लड ले सकता हूँ, किसी से भी ले सकता हूँ, बी से भी ले सकता हूँ, ए से भी ले सकता हूँ, ए बी से भी ले सकता हूँ, ओ से भी, मतलब मैं किसी भी ब्लड ग्रुप से मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लड ले सकता हूँ किसी, समझे ना। तो ये क्या भाई आप समझ गए कि जो इसका भी ए बी ब्लड ग्रुप इसे बोलता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है, जिसका भी ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसे क्या बोलता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, समझे। किसी का भी ले लेता है भैया, किसी का भी ये ले लेता है, समझे, किसी से भी ये ले सकता है, समझे, किसी से भी ये ले सकता है। ठीक है, तो आखिर में जिसका ब्लड ग्रुप क्या है भाई, ए बी है, ये क्या है, ये हम लोग का यूनिवर्सल एक्सेप्टर, किसी से भी, किसी भी ब्लड ग्रुप से किसी से भी ये ब्लड ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ए बी से ले सकता है, इसीलिए इसे बोलता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ही नहीं है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ही नहीं है, तो किसी से भी ब्लड लेगा तो क्या नहीं होगा भैया, एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन नहीं होगा। किसी से भी ब्लड लेगा तो क्या नहीं होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन नहीं होगा। भाई एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन कब होता है, जब सेम होते हैं। ठीक है,
सेम सेम मतलब सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी होता है, तभी तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। अगर एंटीबॉडी ही नहीं है तो कहाँ का एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा? बात समझिए आप। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो AB है, AB ब्लड ग्रुप है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इसीलिए इसे बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और फिर बात करेंगे नेक्स्ट O ब्लड ग्रुप। तो जिसका ब्लड ग्रुप O है भैया, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है भैया। इसके प्लाज्मा में आप देखो, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी A एंटीबॉडी B दोनों ही क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है। इसके आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं। इसी के कारण इसके प्लाज्मा में क्या होता है भैया? इसके प्लाज्मा में आप ध्यान से सुनो, एंटीबॉडी A एंटीबॉडी B दोनों ही क्या होते हैं भैया? इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके प्लाज्मा में एंटी A एंड एंटी B, बात समझ, एंटी A एंटी B, ठीक है। एंटी A एंटी B दोनों क्या होता है भैया? इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों क्या होता है? इसको छोटा ही लिखेंगे भाई, बात समझिए आप, क्लियर है। तो इसके प्लाज्मा में एंटी A एंड एंटी B दोनों क्या होते हैं? एंटी A एंड एंटी B इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके पास जिसका ब्लड ग्रुप O है, तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B दोनों ही क्या होता है? दोनों ही इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, जिसका ब्लड ग्रुप O है उसी से ये ब्लड ले सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि आखिर में जिसका ब्लड ग्रुप O है भाई, वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, बस O ब्लड ग्रुप से भी ब्लड अपने ही ब्लड ग्रुप से, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप O है उसी से ये ब्लड ले सकता है, किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। लेकिन ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ये इसका एडवांटेज है कि एक्चुअल में जिसका ब्लड ग्रुप O है ये किसी को भी दे सकता है भाई, किसी को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ही नहीं है, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर आप देखो कि कोई सा एंटीजन ही नहीं है भाई। एंटीजन नहीं है तो क्या नहीं करवाएगा भाई? एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ करवाएगा? समझे? जब एंटीजन होता है तभी तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा भाई। एंटीजन ही नहीं है तो कहाँ का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन? बात समझे? एंटीजन है तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, एंटीजन ही नहीं है तो कहाँ का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए जिसका ब्लड ग्रुप O है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या? यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं भैया इसको हम लोग? इसीलिए इसे बोलता है यूनिवर्सल डोनर, इसे बोला जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इसीलिए जिसका भी ब्लड ग्रुप O है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक। इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? यूनिवर्सल डोनर इसे बोलते हैं, ठीक। यूनिवर्सल डोनर इसे बोला जाता है, क्लियर है? बात समझ आए आपको? तो मैंने आपको सारा एवीओ ग्रुपिंग कि एक्चुअल में एवीओ ग्रुपिंग कैसे होता है, मैंने आपको सारा चीज 1 to 1 मैंने आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ भाई। 1 to 1 मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, जिससे आपका कोई भी डाउट ना आए, ठीक है। बात समझे आप? तो मैंने आपको क्या बोला भैया? अगर आरबीसी के सरफेस पर जैसा जिस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है उसके अपोजिट एंटीबॉडी हम लोग के प्लाज्मा के अंदर, हम लोग के प्लाज्मा में क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर आरबीसी में एंटीजन A प्रेजेंट है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी B होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में। अगर किसी का आरबीसी के सरफेस में दोनों एंटीजन है, एंटीजन A भी प्रेजेंट है, एंटीजन B भी प्रेजेंट है, तो इसके आरबीसी के सरफेस में, मतलब इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। और किसी के आरबीसी में कोई भी एंटीजन ही नहीं है तो प्लाज्मा में दोनों टाइप के, प्लाज्मा में क्या होंगे भैया? दोनों टाइप के एंटीबॉडी होंगे, एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B दोनों टाइप के क्या होंगे भैया? इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। इसीलिए जिसका ब्लड ग्रुप AB है, जिसका भी ब्लड ग्रुप AB है, इसे क्या बोलते हैं भाई? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। किसी से भी ब्लड ले सकता है, तू भी दे भाई, तू भी, मैं किसी से भी ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास एंटीबॉडी ही नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है तो इंटरेक्शन कपलिंग कहां से होगा? क्लियर है।
और वो बोलता है कि तू ले भाई, मेरे पास एंटीजन ही नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तेरे को हार्म नहीं करूंगा, मेरे पास एंटीजन नहीं, मैं एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, तू ले भाई, तू ले। ठीक है, बात समझे आप। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप क्वेश्चन को सुनो और फिर बताओ इसका आंसर। ठीक है, मान लो किसी का, ठीक है, मान लो ऐसा ना हो, आप एज्यूम करो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, जा रहे थे, अचानक से ट्रक आया, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो अब बताओ हम लोग को इमीडिएट, आप समझो कि ठीक है, इमीडिएट उसको हम लोग को क्या करना है भैया, ब्लड देना है। इमीडिएटली क्या करना है, बहुत सारा एक्सीडेंट में क्या होता है पता है आपको, एक्सीडेंट में बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, बहुत सारा ब्लड क्या होता है भाई, लॉस होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग को उसका ब्लड वॉल्यूम काफी कम है, उसका ब्लड वॉल्यूम काफी कम है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, इमीडिएट ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा भैया, हम लोग को उसको ब्लड देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उस पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो है ठीक पेशेंट है, हम लोग को ये नहीं पता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम लोग कौन सा ब्लड ग्रुप उसे देंगे इमीडिएटली, बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप उसे हम लोग देंगे इमीडिएट, तुरंत हम लोग को देना है। हम लोग पास टाइम भी नहीं है कि चेक करें कि कौन सा इसका ब्लड ग्रुप है, वैसे नहीं कर सकते, तुरंत देना है। तो क्या देंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे, कौन सा देंगे ब्लड भाई, ओ ब्लड, समझे, जिसका ब्लड ग्रुप वो है वो उसको ब्लड दे सकता है, उस पर्सन जो पेशेंट को ब्लड दे सकता है, जिसका भी ब्लड ग्रुप वो है वो दे सकता है, क्योंकि वो जो है भाई अगर देगा तो भी उसके अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ओ के सरफेस, जिसका ब्लड ग्रुप उसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, तो आखिर में किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी भी टाइम दे सकता है, समझ आया आपको, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, आया नहीं, आ चुका है, क्लियर है। उसी मैंने आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने आपको बनाया, क्लियर है। तो ये आपने समझ लिया, ये आपको समझ है। अब देखो कि जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं या किसी से ब्लड लेते हैं, आप समझो, ठीक है, किसी को डोनेट करते हैं, भाई मेरे पास ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, डोनेट, मेरे पास कम है तो मैं लूंगा, समझ है आपको। तो आखिर में जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो आखिर में क्या चीज को चेक किया जाता है भैया, ठीक है, किसको हम लोग चेक करके, क्या चीज को हम लोग चेक करके आखिर में ब्लड का डोनेट करते हैं, भाई इसको आपको समझना है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखना कि जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ठीक, ध्यान से आप देखो जब क्या होता है भैया, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, जब क्या होता है भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जब भी क्या होगा भाई, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, जब भी ब्लड का क्या होता है भैया, जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफर, ठीक है, तो आखिर में जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो क्या चेक किया जाता है भाई, किसको चेक करता है, तो आपको समझना है कि जो ब्लड देगा, जो डोनर है, जो भी ब्लड देता है उसका क्या चेक करता है भैया, डोनर का हम लोग चेक करते हैं, उसका क्या, डोनर का चेक किया जाता है एंटीजन, समझे, डोनर का क्या चेक किया जाता है भैया, एंटीजन। एंड जो रिसिपिएंट है, जो लेगा ब्लड, जो रिसिपिएंट, ठीक है, रिसिपिएंट है, आप समझो कि रिसिपिएंट, इसका क्या चेक करेंगे भैया, एंटीबॉडी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जिसको ब्लड देना है, जो डोनर है उसका चेक किया जाता है क्या, एंटीजन को चेक करता है। जो रिसिपिएंट है, जो ब्लड लेगा, उसका क्या चेक करता है भैया, एंटीबॉडी, ठीक है। तो बात समझे आप, डोनर का चेक किया जाता है क्या, डोनर का चेक करते हैं भाई हम लोग एंटीजन, डोनर का चेक करते हैं क्या, एंटीजन। एंड हम लोग रिसिपिएंट का चेक किया जाता है क्या भाई, रिसिपिएंट का हम लोग चेक करता है जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो रिसिपिएंट का चेक किया जाता है क्या, रिसिपिएंट का चेक किया जाता है भैया एंटीबॉडी, इसका चेक किया जाता है, क्लियर है, बात समझे, आपको ये समझ है आप, ठीक है। अब देखो, अब आपको समझना है, मैंने आपको बताया था कि जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है, आखिर में जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ये किसको दे सकता है भैया, ये ब्लड दे सकता है किसको, जिसका भी ब्लड ग्रुप, आप देखो यहां लिख लें क्या, यहां लिख लें क्या, चलो यहां लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, यहां लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ध्यान से देखो, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है, जिसका भी ब्लड ग्रुप क्या है भाई, ए है, तो आखिर में ए ब्लड ग्रुप वाला जो है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ये किसको ब्लड दे सकता है भाई, किसको डोनेट, यहां लिख ले डोनेट, ठीक है, यहां लिख लेते हैं डोनर, ठीक, किसको डोनेट कर सकता है, ठीक है, डोनेट,
आखिर में ये किसको दे सकता है, या फिर उल्टा लिखें किसको ले सकता है भैया, इसको कौन कौन इसको, ठीक है, आखिर में किसको किससे किससे, आखिर में इसको ऐसे लिखो, चलो किस किस से इसको कौन कौन इसको डोनेट कर सकते हैं भैया, जिसका ब्लड ग्रुप ए है ये किस किस से ब्लड ले सकता है, ये ले सकता है किससे भाई, ये ले सकता है, समझो ये ले सकता है किससे, ये ले सकता है ए वाले उसको ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, ठीक है, ए से भी ले सकता है एंड ओ ब्लड ग्रुप से भी ये ब्लड ले सकता है, समझ है आपको, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, ये किससे ब्लड ले सकता है भाई, ये ब्लड ले सकता है किससे, बी वाले से ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उससे ये ब्लड ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उससे भी ये ब्लड ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है ये किससे ब्लड ले सकता है भैया, ये किससे ब्लड ले सकता है, देखो ये ब्लड ले सकता है, ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, ए बी से भी ब्लड ले सकता है एंड ओ ब्लड ग्रुप पर्सन से भी ब्लड ले सकता है, समझ है आपको, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ये किससे ले सकता है ब्लड भाई, ये ले सकता है ब्लड किससे, ये ले सकता है सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वालों से, समझे, तो मोस्ट सबसे क्रिटिकल सबसे डेंजरस किसका ब्लड ग्रुप है बताओ तो, जिसका ब्लड ग्रुप क्या भाई ओ है, ठीक है, वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वालों से, सिर्फ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ ओ ब्लड वालों से ही ब्लड ले सकता है, किसी से भी और नहीं ले सकता, ये इसका मोस्ट डिसएडवांटेज है, मैंने बोल रहा हूं आपको, ठीक है, तो बात समझे, जिसका ब्लड ग्रुप ए है ये ए से भी ले सकता है भैया, ओ से भी ले सकता है, जिसका बी है ये बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, जिसका ए बी है ये सबसे, जिसका ए बी है वो क्या है यूनिवर्सल, क्या भैया क्या एक्सेप्टर, किसी से भी ब्लड ये ले सकता है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ये सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वालों से ही क्या कर सकता है, ये ब्लड ले सकता है, समझ है आपको, ये तो आपने समझ लिया कि किससे किससे ब्लड ये ले सकते हैं, किससे किससे ब्लड ये ले सकते हैं। अब बात करेंगे किसको किसको ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, किसको किसको ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं भैया, इसको देखो यहाँ पर फिर से वापिस से यहाँ ब्लड ग्रुप, तो आखिर में किसको ये, ठीक है ये इसको लिख लें भाई रिसीव, ठीक है, रिसीव किससे ब्लड ये रिसीव कर सकता है, रिसीव किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर रिसीव लिख लो भाई, यहाँ पर लिख लो किसको ये डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, किसको ये डोनेट, किसको ये ब्लड दे सकते हैं, किसको ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसको आप देखो यहाँ, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है आपको, ठीक है, आ रहा है ना, आना ही चाहिए भैया, आना ही चाहिए, ठीक है, यह मजा आपको लाना ही पड़ेगा, समझे ना, और कोई क्या नहीं है भाई, शॉर्टकट नहीं इसका, ठीक है, शॉर्टकट नहीं है भैया, हमेशा लॉन्ग कट की तरफ मूव करो, रिजल्ट लेट आएगा लेकिन जरूर आएगा, ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखो कि लॉन्ग कट में हमेशा रिजल्ट लेट आएगा भाई, वक्त लगेगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आएगा जरूर, एक न एक दिन आएगा अवश्य, ठीक है, बात समझे आप। तो अब देखो आखिर में जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ये किसको डोनेट कर सकता है भैया, ये किसको ब्लड दे सकता है, ये दे सकता है किसको, ये दे सकता है भैया, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, सॉरी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको ये क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है, समझे, ठीक है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है ये ए को ब्लड दे सकता है, ए बी को भी ब्लड ये दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है ये ब्लड उसको दे सकता है, ये दे सकता है, बी को भी दे सकता है, एंड जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है इसको भी ये ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप आप देखो ओ है भाई या ए बी है, पहले ए बी देखो, ये किसको ब्लड दे सकता है भैया, ये ब्लड दे सकता है किसको, ये ब्लड दे सकता है किसको, दे सकता है बताओ, आखिर में ये जो ए बी है ये किसको किसको ब्लड दे सकता है, ये दे सकता है ए बी वाले को, बात समझे, ये किसको दे सकता है, बस ये ए बी वालों को ब्लड दे सकता है और किसी को भी ब्लड ये नहीं दे सकता, समझ है आपको, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ये सबको ब्लड दे सकता है, ये जो है ये सबको ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है ये सबको ब्लड दे सकता है, बात समझे, तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझो, जिसका ब्लड ग्रुप ए है ये किसको डोनेट कर सकता है, ये किसको ब्लड दे सकता है, ये दे सकता है भाई ए को, ए बी को दे सकता है, बी जिसका ब्लड ग्रुप बी है ये किसको दे सकता है, ये जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप
ए बी है, ये किसको ब्लड दे सकता है? ए बी को ही दे सकता है, ठीक है। ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को भी दे नहीं सकता, सबसे ले सकता है लेकिन देने सिर्फ ए बी को ही देता है, समझे? सबसे लेता है भैया, सब ए बी जो है सबसे लेता है, बस उसको देता है, सिर्फ ए बी को देता है, किसी और को नहीं दे सकता, समझे? समझे ना? क्योंकि किसी और को देगा तो क्या होगा भैया? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। किसी और को देगा तो क्या होगा भैया? एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, समझे? क्योंकि इसके पास दोनों टाइप का एंटीजन है, इसके पास दोनों टाइप का एंटीजन है। अगर ये बी को देगा तो क्या होगा भैया? जो इसके पास कौन सा एंटीजन है? इसके पास बी भी एंटीजन, इसके पास ए भी एंटीजन है, ठीक है। तो कुल मिला के आप समझो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, कपलिंग, आरबीसी का डिस्ट्रॉय। जो आरबीसी है ये क्या हो जाएंगे भाई? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ये किसको दे सकता है? ये सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी दे सकता है भैया। ए बी ओ को किसी को भी ये ब्लड दे सकता है। बात समझे? तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग ने एबीओ ग्रुपिंग, ठीक है, कि एक्चुअल में एबीओ ग्रुपिंग कैसे होता है, किस पर बेस्ड होता है भैया? सरफेस एंटीजन। क्या एक्चुअल में आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, इस पर हम लोग का क्या होता है? एबीओ ग्रुपिंग होता है। एबीओ ग्रुपिंग ये डिसाइड होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा चीज बताया कि एक्चुअल में एबीओ ग्रुपिंग कैसे करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आए कि एक्चुअल में जब सेम हमेशा याद रखो, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कब होगा? जब सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी है तब। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी का क्या होता है? सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी का हमेशा इंटरेक्शन होता है, समझे? बात समझा? सेम एंटीजन एंड एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, उसीलिए क्या होता है भैया? सेम कभी भी सेम एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट हम लोग के बॉडी में नहीं होते, समझे ना? हम लोग के बॉडी में सेम एंटीजन सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी हम लोग के बॉडी में नहीं होते हैं प्रेजेंट, उसीलिए अपोजिट है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, समझे? अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, मतलब अपोजिट। सारा खेल क्या है भैया? अपोजिट। नेचर का बहुत बड़ा खेल है भाई, आपके समझ से परे है, मेरे समझ से भी भाई सबसे समझ से परे है। इतना कॉम्प्लेक्स है बॉडी कि आप हम लोग सोच भी नहीं सकते। करना तो देखना तो दूर की बात है। बात समझे? जितना समझते हो समझो कि बहुत है। क्लियर? तो सेम एंटीजन एंटीबॉडी का हमेशा इंटरेक्शन होता है, इसको आप याद रखना, जिसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन। जिसे टेक्निकली बोला जाता है क्या? एग्लूटिनेशन। इससे हम लोग बोलते हैं मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी आपस में क्लम्पिंग जुड़ जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, समझ है आपको? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो ये हम लोग ने देख लिया भैया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।